बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पकोड़े समोसे खा खा के थक गए हैं तो ये रेसिपी बनाएं। यहाँ पे हमने 2 ब्रेड लिए, उसके अंदर हमने दूध से उसको सौ कर लिया था। बॉयल अंडे हैं हमारे पास 2 अदद, हमने उसको इस तरीके से मैश कर लिया है। जैसे कि आपको पता है डबल रोटी में हमने दूध डाला था। अब इसके एजेस, इसके सख्त किनारे रिमूव कर लेंगे और इसको इसी तरीके से चम्मच से हम सॉफ़्ट कर लेंगे। बस इसके बाद हम अपने मसाले इसमें ऐड करेंगे। जो हमने अंडे को चॉप किया था वो इसमें हम ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बनते हैं, ज़रूर बनाइएगा। हमारे स्पाइसेस कुछ इस तरह से हैं कि हमने यहाँ पे आधी चम्मच के बराबर नमक डाला है, लहसुन पाउडर डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और यहाँ पर हम काली मिर्च डालेंगे इसके अंदर और थोड़ी सी चॉप की हुई प्याज डालेंगे, हरा धनिया, हरी मिर्चें इसमें डालेंगे। आपने चिकन और आलू के तो बहुत सारे कबाब खाए होंगे, लेकिन ये रेसिपी ट्राई करें, आपको यकीनन पसंद आएगी। इस टाइम पे हम इसके अंदर 2 चम्मच के बराबर कॉर्नफ्लोर मिला रहे हैं। ये 2 चम्मच के बराबर हम इसमें बस कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे ताकि अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए और उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अच्छा सा मिक्स करने के बाद हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। किसी भी जगह पे आप कवर करके रखते हैं, फ्रिज में रखेंगे तो अच्छा सा सेट हो जाएगा। इसके बाद हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और उसके बाद हम जितना भी कबाब बनाना है उस हिसाब से हम इसके अंदर से पेड़ा ले लेंगे गोल सा। तो बस इसी तरीके से आप गोल भी बना सकते हैं। मैं नैगेट्स के स्टाइल के कबाब बना रही हूँ, तो बस इसी तरीके से बनाएंगे और इसके बाद इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोटिंग कर लेंगे तो हमारे कबाब तैयार है। इसके बाद आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं एयर टाइट जार में। ये काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं, कम से कम 1 हफ़्ता आराम से चलेंगे। अब आप दूसरी तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं कि हम इस कबाब के अंदर चीज़ रख दें और उसके बाद इसको उसी कबाब की शेप में करके और इसको ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेंगे। तो बस ये 2 तरीके से हमने इसको बनाना सिखाया आपको, तो इसी तरीके से बनाइएगा। जब आपका ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाए तो इसमें हम इसको डाल के फ्राई कर लेंगे। बहुत अच्छे, बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुए थे। आप ज़रूर बनाइएगा, मज़ा आएगा। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे और बहुत अच्छे से फ्राई करना है इसको। जब एक तरफ से आपको गोल्डन सा कलर आ जाए तब उसको पलटिएगा। बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप केचप के साथ खाइएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। बिल्कुल नैगेट्स की तरह ही बनते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। मैं आपको चेक करवाती हूँ। बहुत टेस्टी और मज़ेदार बने थे और बहुत सॉफ्ट बने थे, खाने में मज़ेदार थे। ज़रूर बनाइएगा। अब मैं आपको एक मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ लेके चलती हूँ। हम बना रहे हैं यहाँ पे चने की दाल। छोले खा खा के जो लोग थक गए हैं वो इस स्टाइल से चने की दाल बनाएं, बहुत मज़ेदार लगेगी, बहुत टेस्टी लगेगी। हमने बॉयल कर लिए 1 कप के करीब चने की दाल। ऑयल गरम कर लिया था, उसमें हमने ज़ीरा कड़कड़ाया, उसके बाद उबली हुई चने की दाल इसमें ऐड कर दी है। बनाना बहुत आसान है और खाने में बेइंतहा मज़ेदार है। आप ज़रूर खाइएगा। अब यहाँ पे हम दाल को अच्छा सा फ्राई करेंगे। इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, आप थोड़ा सा ज़्यादा ही ऑयल यूज़ कीजिएगा और दाल को थोड़ा सख्त उबालिएगा। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मत उबाल लीजिएगा, इससे फिर ख़राब हो जाएगी आपकी। अब यहाँ पे हम डालेंगे कुटी हुई मिर्चें 1 चम्मच भर के। अगर आप स्पाइसेस ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 1.5 चम्मच कुटी हुई मिर्च डाल दें। इसके साथ हमने इसमें काली मिर्च पाउडर डाला है और साथ हम इसमें नमक डालेंगे। बस यही मसाले इस वक्त इसमें हम ऐड करेंगे। उसके बाद हमने थोड़ा सा लहसुन पाउडर भी डाला है इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे कि इसको बाकायदा फ्राई करेंगे। जैसे दाल को फ्राई किया जाता है इसी तरीके से हम इसको फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से तेज़ आंच पर, ताकि ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए, मज़ेदार हो जाए। आप इसको इसी तरीके से 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कीजिएगा। दाल आप जब सख्त उबालेंगे तो आपकी दाल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, बल्कि इसमें अच्छी सी कुक हो जाएगी। इसी तरीके से इसको सेम बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनती है। इसके बाद हम इसमें चाट मसाला डालेंगे 1 चम्मच भर के। इसके बाद हम इसके अंदर प्याज डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे, हरा धनिया इसमें डालेंगे। बस जो इसमें चाहती हैं चीज़ें बस वही डालेंगे। इसके बाद हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। आपने देखा कितने सिंपल मसालों से कितनी टेस्टी दाल बनाई है हमने। हमारे बचपन में ये दाल ज़रूर बनती थी, हमारी अम्मी इसको बनाती थी और रमज़ानों में बहुत शौक़ से खाई जाती थी।
मैं भी कभी कभी इसको बना लेती हूँ, लेकिन अब तो ज़्यादातर छोले वगैरह ही शौक़ से खाए जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये बहुत अच्छी बनती है। इसको खट्टा सा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें एक लेमन जूस ऐड करेंगे, पूरे नींबू का रस ऐड करेंगे। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार खट्टी सी दाल बनती है। इसको ज़रूर बनाइएगा, आप यकीनन एंजॉय करेंगे। बहुत सिंपल से मसालों से बहुत टेस्टी सी मज़ेदार सी दाल बन गई थी हमारी। इसके साथ हम इसकी गार्निशिंग करेंगे ग्रीन प्याज के साथ। ग्रीन प्याज के पीछे वाले हिस्से को बारीक चॉप करके इसमें ऐड करेंगे। मज़ेदार दाल बन चुकी है और आप ज़रूर बनाइएगा। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सिंपल रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।